आप दोस्तों आपने इंश्योरेंस कराया, समय पे प्रीमियम दिया और जब आपको क्लेम की टाइम आई तो क्लेम रिजेक्ट हो गया। दोस्तों अक्सर होता है कि हम इंश्योरेंस लेते समय छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमें क्लेम मिलने में दिक्कत हो जाती है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इन छोटी छोटी 5 गलतियों पे जिसको हमें इंश्योरेंस लेते समय अवॉइड करना चाहिए। गलती नंबर 1, कम समय छोड़ देखना। दोस्तों अक्सर ये होता है कि जब हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो 500 रुपये वाले बीमा लेकर चले आते हैं और कहते हैं हमारी फैमिली के अनुसार सही है, हमारे फ्रेंडली बजट फ्रेंडली है। दोस्तों जब आपको प्रोटेक्शन की बात आती है तो ये आपको जाती है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इन छोटी छोटी 5 गलतियों पे जिसको हमें इंश्योरेंस लेते समय अवॉइड करना चाहिए। गलती नंबर 1, कम समय छोड़ देखना। दोस्तों अक्सर ये होता है कि जब हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो 500 रुपये वाले बीमा लेकर चले आते हैं और कहते हैं हमारी फैमिली के अनुसार सही है, हमारे फ्रेंडली बजट फ्रेंडली है। दोस्तों जब आपको प्रोटेक्शन की बात आती है तब ये बहुत छोटा पड़ जाता है। तो आपका मेन गोल आपकी सेविंग प्लस प्रोटेक्शन होना चाहिए, ना कि 500 रुपये वाली। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं जो बिना सोचे समझे पॉलिसी ले लेना। दोस्तों अक्सर ये होता है कि आप बिना सोचे समझे सिग्नेचर कर देते हो। कोई आपके यहाँ इंश्योरेंस एडवाइजर आए, बोले सर यहाँ सिग्नेचर कर दो, यहाँ सिग्नेचर कर दो, यहाँ कर दो। आपने तो कर दिया, लेकिन क्या आपने टर्म एंड कंडीशन जाना? क्या उसमें हिडन चीजें हैं आपने जाना? नहीं जाना ना, तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। वो तो इंश्योरेंस करके चले गए। उस चीज से बचने के लिए आप इंश्योरेंस के टर्म एंड कंडीशन को समझो और स्टेप बाय स्टेप अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से समझिए क्या चीजें हिडन है, क्या चीजें हिडन नहीं है। साथ में जब आपको पॉलिसी बॉन्ड रिसीव हो रही है तब अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को फोन लगाएं या पास बुला के उनसे समझे क्या चीजें हैं, क्या टर्म है, क्या राइडर है, क्या क्रेडिट। तो इसलिए आप बिना सोचे समझे पॉलिसी पे सिग्नेचर ना करें। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए पॉलिसी लेना। दोस्तों अक्सर ये होता है कि जितना लोगों का टैक्स कभी कभी आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग लोग पॉलिसी ले लेते हैं, लेकिन ये टैक्स सेविंग का प्लान जो है ये ठीक है, लेकिन आपका फाइनेंशियल गोल आपके प्रोटेक्शन को देखते हुए ये सही नहीं है। दोस्तों आपका मेन फोकस आपके प्रोटेक्शन और आपको फाइनेंशियल गोल पे होना चाहिए, ना कि आपकी टैक्स सेविंग पर। तो एक समझदार बनिए, टैक्स सेविंग से प्लस पॉइंट होते हुए अपनी सेविंग और प्रोटेक्शन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, डिले करने का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम पॉलिसी लेने में काफ़ी डिले कर बैठते हैं। कोई आपसे एडवाइजर बोलता है सर पॉलिसी ले लीजिए, लेकिन आप नेक्स्ट मंथ करते करते साल 2 साल निकाल देते हैं, जो कि आपकी एज बढ़ती है तो साथ साथ आपका प्रीमियम भी बढ़ जाता है। एक तो ये आपका नुकसान हुआ, दूसरे इन सालों में आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो उसका खामियाजा कौन भोगेगा? आप ही भोगोगे। डिले तो आप कर रहे हो। तो इस चीज से बचने के लिए एक सही समय चुनकर आप पॉलिसी ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, गलती नंबर 5 हम कर बैठते हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन देना। दोस्तों अक्सर ये होता है कि हम गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, हिडन बीमारियां होगी, ये हम अपने एडवाइजर को नहीं बताते हैं। बाद में जब क्लेम आए या क्वेरी आती है क्लेम के बाद, तब अपना क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, या बीच में अगर चीज़ें पहले से पता चल गई तो आपकी पॉलिसी भी रिजेक्ट हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको सारी चीज़ें हिडन नहीं रखनी, A to Z आपको क्लियर स्टेप बाय स्टेप क्लियर बता देनी चाहिए। तो दोस्तों आज ये था इन 5 गलतियों पर रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इन गलतियों से बचने के लिए अपने दोस्तों को कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त ये गलतियां करने से बचे। इन छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करके आप एक अच्छी पॉलिसी चुनें। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए बी सेफ और